अजीज तलबा, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट समझने के लिए हम यूज कर रहे हैं फिजिक्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो कोलोराडो यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल की गई उसकी सिमुलेशन। तो इस सिमुलेशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास जमीन है और इस जमीन के गिर्द जो है एक सैटेलाइट मूव कर रहा है। अब होगा क्या, आप इसको गौर से देखें। मैं इसको मुख्तलिफ हालतों में इस सिमुलेशन को रन करता हूं और आप देखिएगा कि आया कि क्या होता है। प्लीज इसको गौर से देखिएगा। तो यहां पे आप देखें एक सैटेलाइट जिसे एक स्पेस स्टेशन है वो मूव कर रहा है किसके गिर्द? जमीन के गिर्द। इस वक्त मैंने इसको बहुत स्लो स्पीड पे रखा हुआ है। हम इस स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे नॉर्मल हालत में इसकी मूवमेंट कुछ इस अंदाज में होगी और फास्ट जो है वो इसकी मूवमेंट कुछ इस अंदाज में होगी। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये जो सैटेलाइट है ये हरकत कर रहा है किसके गिर्द? जमीन के गिर्द। आपके ज़हन में एक सवाल पैदा होता होगा कि जनाब ये जो सैटेलाइट है गिरता क्यों नहीं है और क्यों, और ये कब तक जमीन के गिर्द घूमता रहेगा? ये उस वक्त तक घूमता रहेगा जब इसकी मास और जमीन के मास के दरमियान एक ग्रेविटेशनल बैलेंस फोर्स मौजूद होगी। और कब निकलेगा इससे? जब ये फोर्स एन बैलेंस होगी और इस वक्त जो हमको इसको स्पीड देंगे उसको कहेंगे हम एस्केप वेलोसिटी। क्या कहेंगे? अगर एस्केप वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये अपने ऑर्बिट से बाहर निकल रहा है। तो देखिए मैं ये कर रहा हूं कि आप इसकी मोमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और ऑब्जर्व करने के बाद आप देखें कि क्या होता है। मैं क्या कर रहा हूं कि इसको, अब आप देखें ये सैटेलाइट इस वक्त जमीन के ऑर्बिट से बाहर निकल रहा है। तो जब ये बाहर निकल रहा है तो बाहर निकलेगा और आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास ये बाहर निकल रहा है। जब ये सैटेलाइट बाहर निकल जाएगा तो उतनी वेलोसिटी हमने इसको देनी होगी कि जिससे ऑर्बिट, और उसके बाद क्या जाएगा, ये जो है ये सैटेलाइट जो है वो स्पेस में चला जाएगा। इसी तरह जो रॉकेट या कोई चीज भी हमने स्पेस के अंदर या किसी प्लैनेट्स के अंदर या किसी स्टार के अंदर भेजना हो तो जमीन से निकालने के लिए हम एक इसको फोर्स अप्लाई करते हैं और ये ग्रेविटेशन फोर्स निकल जाएगा और उस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो ये हमारे पास, इसको मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूं। आप देखिए ये इस वक्त मूवमेंट कर रहा है और यहां से क्या है, सैटेलाइट निकल जाता है। अब अगर हमने इसको दोबारा लाना है इसके ऑर्बिट में तो क्या होगा? अब देखिए इसकी मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू है। हम इसको क्लियर कर लेते हैं और हम दोबारा से देखते हैं कि क्या पोजीशन होती है। इसको हम दोबारा ले आते हैं और दोबारा लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी मूवमेंट को, मास को हम कम कर देते हैं। आप देखें कि यहाँ पे इसकी मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू है उस वक्त तक जब तक ये इसी तरह मुख्तलिफ स्पेस के अंदर से ये जो है ये सैटेलाइट आउट हो जाएगा। तो ये हमने मुख्तसर सा आपको कंसेप्ट दिया कि एक के सैटेलाइट को हम यूज कैसे करेंगे। तो आज हम मुख्तलिफ किस्म के रॉकेट्स की बात करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि आया कि एस्केप वेलोसिटी होती क्या है और एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है
और कौन कौन से फार्मूले उसमें यूज होते हैं, हम इस चीज पे अब बात करेंगे। तो जनाब इसके लिए हम कर रहे हैं, बात करेंगे एस्केपिंग ग्रेविटी ऑफ द सन। सन की एस्केपिंग जो है ग्रेविटी वो क्या है। पहले एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी की कहानी कुछ इस तरह है, इन ऑर्डर टू गेट द मून you have to escape the gravity of the earth। कि आपको चांद से जाने के लिए आपके पास you have to, आपको जो escape करना होगा जो जमीन की ग्रेविटी है। to get past Pluto you have to escape the gravity of the sun। तो आपको जो सन की ग्रेविटी है उससे निकलना होगा। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11। तो यहाँ पे आप हमें जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है वो दे दी गई है, और वो कितनी है, तो वो है हमारे पास 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और ये किलोमीटर पर सेकंड, और 25,000 माइल्स पर आवर। तो ये जनाब हमने आपके सामने जो एस्केप वेलोसिटी है अर्थ की वो दे दी गई है, कितनी, कि अगर किलोमीटर में लेंगे तो वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, और अगर आप उसको माइल्स में लेते हैं तो 25,000 माइल पर आवर है। उसके बाद द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सन एट द अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस पे जो सन की एस्केप वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द सन एट अर्थ सरफेस इज, वो है हमारे पास यहाँ पे जनाब ये है 42.1 किलोमीटर पर सेकंड, और 94,000 पर किलोमीटर आवर। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा रहे हैं कि तकरीबन ये 4 टाइम है, ये जो है सन की जो एस्केप वेलोसिटी है वो इसकी एस्केप वेलोसिटी से तकरीबन ऑलमोस्ट 4 टाइम ज़्यादा है। सैटर्न वी रॉकेट, अब हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के रॉकेट को जो हमने दूसरे प्लैनेट या स्टार में भेजना है उसको पहले एस्केप वेलोसिटी से निकाला जाता है ज़मीन से। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉकेट एवर बिल्ट which has blasted over astronomer to the moon 350 फुट tall। जो सबसे इस वक्त जो एस्ट्रोनॉमर ने बाहर फल्कियात जो एस्ट्रोनॉमर ने उन्होंने डिज़ाइन किया वो 350 फीट टॉल है, इतना बड़ा है। अचीव ए स्पीड ऑफ, और जिसने स्पीड हासिल की है कितनी, 25,000 माइल पर आवर। तो आपको पता है कि ज़मीन से निकलने के लिए जो इसकी स्पीड 25,000 माइल पर आवर होनी चाहिए। दैट वाज एन अनक्रेडिबल फीट। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। बट 94,000 माइल पर आवर, इट्स very difficult to achieve। A rocket that big would not even get off the ground। और बहुत बड़ा रॉकेट भी ऐसा नहीं कर सकता, ये अचीव करना मुश्किल है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या पोजीशन है। यहाँ तक आपके ज़हन में ये बात आ चुकी होगी कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो क्या है और वो कितनी होनी चाहिए। एस्केप ग्रेविटी ऑफ द सन, सो हाउ डिड दे डू इट। मजे का सवाल है, हाउ डिड दे डू, उन्होंने ये कैसे किया, ये सिर्फ आपकी दिलचस्पी के लिए है। डिस्पाइट अनक्रेडिबल फीट ऑफ रॉकेट साइंटिस्ट, they could never build a rocket large enough to go as fast as it would take to escape the gravity of the sun। कि ये बहुत ही मुश्किल था कि इतना बड़ा रॉकेट डिज़ाइन किया जाए।
So how did they do it back in 1970 with Pioneer 10 and 11? अब इन्होंने किस चीज पे काम किया? पायनियर 10 और 11। तो ये एक बहुत बड़ा काम था। अब इस चीज पे हम रोशनी डालते हैं कि ये काम कैसे हुआ। NASA scientists do it the much the same way except they bounce back the spacecraft the gravitational field of gas giant। तो अब उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी में तब्दीली लाए और टेक्नोलॉजी लाने के लिए क्या, स्पेसक्राफ्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ गैस जाइंट का टू सी हाउ दिस वर्क, label the speed of the ball as the fall and bounce in the following scenario. Suppose a golf ball is placed on the top of the basketball and they are dropped. तो इस कंसेप्ट को लिया गया और नासा ने इस पे काम किया। पायनियर 10 कैसे बना? Since the planet coincidentally line up during the 1970, it made the sense to attempt such a feat. Pioneer 10 was launched March 2, 1972. It was accelerated for 17 minutes and achieved a speed of over 30,114 miles per hour, passing the moon in just 11 hours। तो जनाब बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इट वाज क्या किया गया कि साइंस सिंस प्लान लाइन अप किया गया 70, इट मेड सेंस टू अटेम्प्ट सच करने के लिए। तो पायनियर 10 लॉन्च किया गया किस तारीख को? मार्च 2, 1972। और ये कोई 17 मिनट तक इसको एक्सेलरेट किया गया और एक्सेलरेट करने के बाद इसकी जो स्पीड हो गई वो है 32,114 माइल्स पर आवर। तो ये वो स्पीड थी। आपने देखा कि जो स्केप वेलोसिटी जमीन की स्केप वेलोसिटी से ज्यादा की। द मून इन जस्ट पासिंग द मून इन जस्ट 11 आवर, और ये मून को क्रॉस कर गया कितने? सिर्फ 11 घंटों में। The gain in speed and momentum of the golf ball come from bouncing the basketball. Rocket scientists did much the same thing with the Pioneer 10 and 11 except they bounce off the gravitational field. तो अब उन फील्ड ऑफ जुपिटर तो सिर्फ बाकी पे काम कर रहा है। रॉकेट सेंटर में सेम थिंग विद द Pioneer 10 11 एक्सेप्ट दे बाउंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ जुपिटर, उसकी हम बाद में बात करेंगे। दिस अनेबल देम टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ स्पेसक्राफ्ट सफिशिएंटली लार्ज सो इट एस्केप द ग्रेविटेशन पोल ऑफ द सन, कि ये जो ग्रेविटेशन पोल है सन की उससे निकल सके। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट और ग्रेविटेशनल असिस्ट, और इसको ग्रेविटेशनल असिस्ट का नाम दे दिया गया। द मिशन वाज ऑपरेटेड एट द नासा एम रिसर्च सेंटर, और कहाँ पे ये मिशन शुरू किया गया? नासा रिसर्च सेंटर। द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर वाज जेम्स वैन एलन, द डिस्कवरर ऑफ द वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, जिसने वैन रेडिएशन बेल्ट डिस्कवर की। द पायनियर 10 was the first spacecraft to ever venture through them and in the asteroid belt। तो इस तरह इसको जनाब डिजाइन किया गया। पायनियर 10 क्या है? पायनियर 10 was built by TR in Redondo Beach, कैलिफोर्निया में ये इसको डिजाइन किया गया। पायनियर 10 है क्या? द फर्स्ट मैन मेड स्पेसक्राफ्ट टू लीव द सोलर सिस्टम, और इंसान ने उस चीज पे फतह हासिल कर ली कि उसने वो स्पेसक्राफ्ट डिजाइन कर लिया कि जो सोलर सिस्टम की लीव कर सकता है। इट क्रॉस द पाथ ऑफ प्लूटो, इसने प्लूटो का रास्ता क्रॉस किया। ऑर्बिट अबाउट 11 ईयर
11 सालों में इसने प्लूटो का जो है वो ऑर्बिट उसका रास्ता क्लियर किया। आफ्टर इट वाज लॉन्च इन 1983, इट कंटिन्यू टू वर्क फॉर बियॉन्ड इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम। लास्ट कॉन्टैक्ट वाज इन 2000, ऑलमोस्ट 30 ईयर लेटर। तो ये इंसान की एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो ये दिलचस्प कहानी मैंने इसलिए सिर्फ एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि किस तरह ये डिज़ाइन किया गया और क्या इसकी कंट्रीब्यूशन थी और इंसान ने स्पेस के अंदर जाने के लिए क्या काम किया सिर्फ। लेकिन आपका जो टेक्स्ट है, हमने जो आज जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है हो एस्केप्स की स्पीड आर कैलकुलेट। तो जो एस्केप स्पीड है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। द बेसिक कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी एक हालत से दूसरी हालत में बदलती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एट लॉन्च इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट द एस्केप पॉइंट। तो जनाब इसमें फोनामिना क्या है वो हम यहाँ पे ज़रा डिस्कस करते हैं। द बेसिक कंसेप्ट इज ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सा कंसेप्ट हमने यूज किया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? व्हाट इज द कंजर्वेशन एनर्जी? अच्छा, तो इसको सिंपल, द काइनेटिक ऑफ द सैटेलाइट एट ए लॉन्च, कि आप जो सैटेलाइट है वो देखा उसकी जब आपने सिमुलेशन में देखा कि जब उसको लॉन्च किया गया ऑफ द सैटेलाइट एट लॉन्च इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट द एस्केप पॉइंट। तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के एस्केप पॉइंट से के बराबर हो। तो दो पॉइंट द के ई ऑफ द सैटेलाइट किस टाइम एट द लॉन्च इक्वल टू द पीई एट द एस्केप ऑफ द पॉइंट। तो आप देखेंगे कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है लॉन्च की, ठीक है, वो किसके बराबर होनी चाहिए? उसके एस्केपिंग की पोटेंशियल एनर्जी के। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन अल्फाज को हम मैथमेटिकल इक्वेशन में तब्दील करते हैं। तो कैसे जनाब? होगा क्या है काइनेटिक लॉस्ट के अब क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन हुई, किस में बदली? काइनेटिक से पोटेंशियल। और एनर्जी आपको पता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो तब्दील होती हैं लेकिन ख़त्म नहीं होती। तो जब हमने इसको ये के ई ऑफ द सैटेलाइट उसको हमने यहाँ पे रखा, ये हमारे पास के ई ऑफ द सैटेलाइट है, तो वो हमारे पास ये है, ये वाली। इसके साथ हम देखते हैं कि जब हमने तो जनाब पी ई एट द एस्केप पॉइंट, ये पी ई गेन एनर्जी होगी। तो बात समझ आई कि के ई लॉस्ट, जितनी के ई लॉस्ट किया पी ही उतनी ही गेन हो गई। जब पी ई गेन हो गई तो आप जानते हैं कि जो के ई का फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, कि वो है हमारे पास हाफ एम वी स्केयर। यहां पे ठीक है, यहां पे एम क्या है? एम है वो मास ऑफ द सैटेलाइट, इस सैटेलाइट की मास। और वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, हाफ के एनर्जी के दोनों का। तो ये दोनों आ गए। इसके साथ हम देखेंगे कि द पी ई ऑफ द एस्केप वेलोसिटी जो है वो इसको ये फार्मूला है इसका यहाँ पे। तो जनाब ये है हमारे पास इसकी पी ई, यहाँ पे एम जो है वो है, ये है मास ऑफ अर्थ
और उसके साथ ये जो स्मॉल m है ये उस सैटेलाइट की जो निकला है उसकी मास है, r जो है यहाँ पे रेडियस है। तो आप देखें कि यहाँ PE जो है वो KE के बराबर है, हाफ mv स्क्वायर यहाँ पे। तो अब जनाब आप ऐसा कीजिए, आपने समझा PE और KE का कंसेप्ट तो आप समझ गए और हमने इनकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हमने क्या किया कि जनाब यहाँ से ये m जो है इस m से कैंसिल कर दिया। ठीक, इसको कैंसिल करें। अब देखें और उसके बाद इक्वेशन क्या रहेगी, हाफ v स्क्वायर जी m और r, ये इक्वेशन हमारे पास रह जाएगी। हम अगले पेज पे जाके देखते हैं कि क्या पोजीशन बनती है। नो, हमने क्या किया, जैसे मैं ये सॉल्व कर रहा था कि यहाँ पे हमने क्या किया कि जनाब ये जो हमारे पास m था वो m से कैंसिल हो गया। ओके, इसके बाद हमने क्या किया कि ये जो है 2 है उधर चला गया। तो जब 2 उधर चला जाएगा तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, आप ये वाला 2 जो है इस साइड पे मूव कर गया, 2g कैपिटल M इसके बराबर, और नीचे किसके आ गया, ये R के, यहां पे R आ गया। अब आप क्या करें, आप यहां पे अंडर रूट ले लें, इसका अंडर रूट ले लें और इसका भी अंडर रूट ले लें, और आपको पता है अंडर रूट और स्क्वायर आपको कैंसिल कर देंगे, और ये क्या आ गया, v हमारे पास आ गई किसके बराबर, v हमारे पास आ गई वही 2g और ओवर r यहां पे आ गया, और इसको हम कर लेंगे अंडर रूट, ये चीज आ गई। अब एक्चुअली ये हमने फार्मूला, तो जनाब यही है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी, इस v के साथ हमने एस्केप लिख दिया, SCAPE, तो ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी आ गई। अब जो हमारे पास जो फार्मूला बना, इससे आप देख रहे हैं कि हमने जो हमारे पास फार्मूला डिजाइन होगा तो वो हमारे पास होगा जनाब यहाँ पे v एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू है 2gm r स्क्वायर। और अगर अब हम वैल्यू मालूम कर लें किस किस की, आपको पता है 2 एक कांस्टेंट नंबर है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ अर्थ हमें मालूम है, रेडियस अर्थ का हमें मालूम है। तो इस इक्वेशन से हमें पता चल जाएगा कि कितनी एस्केप वेलोसिटी चाहिए। तो जो शुरू में हमने कैलकुलेट की थी, हमारे पास आंसर इसका वही आएगा। अब देखें हम क्या करेंगे, हाउ एस्केप स्पीड आर कैलकुलेटेड, हम देखते हैं, रिकॉल द मिनिमम स्पीड फॉर सर्कुलर ऑर्बिट। तो हमने मालूम किया था कि जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसकी वेलोसिटी का जो फार्मूला था हमारे पास वो क्या था, वो था हमारे पास ये v ऑर्बिटल इक्वल टू है gm ओवर r और इसका अंडर रूट, और यही फार्मूला है, ऑर्बिटल की जगह आप एस्केप लिख दें तो वही इसकी वेलोसिटी आएगी। तो अब जनाब हो एस्केप स्पीड आर कैलकुलेट, तो एस्केप की स्पीड जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने देखा कि रिकॉल द मिनिमम स्पीड फॉर सर्कुलर ऑर्बिट इज, वो कितनी है, वो हमने v स्क्वायर का हमने फार्मूला मालूम कर लिया, और वो है हमारे पास v स्क्वायर 2gm ओवर r। अगर हम यहां पे से 2
जी का अंडर रूट, इसको हम इस इक्वेशन से बाहर ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ये जो है अंडर रूट किसके बराबर आ गया, जी एम ओवर आर। तो जी एम ओवर आर बेसिकली ये किस चीज का फॉर्मूला है, आपने पीछे देखा कि ये फॉर्मूला हमारे पास है किसका, ये वाला, ये पूरा का पूरा ये है हमारे पास इतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है, और इस ऑर्बिटल वेलोसिटी की जगह से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो एस्केप हाउ एस्केप स्पीड आर कैलकुलेट, इस तरह हम एस्केप जो स्पीड है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 अंडर रूट वी ऑर्बिटल, और ये किसके बराबर आ जाएगी, 2 अंडर रूट वी ऑर्बिटल वेलोसिटी के, सिर्फ अंडर रूट 2 का जो है वो होगा यहाँ मल्टीप्लाई। अगर हमने एस्केप वेलोसिटी मालूम करनी हो तो ऑर्बिट वेलोसिटी से 2 अंडर रूट से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। तो जनाब अब हम देखते हैं कि एस्केप कंपेयर टू ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी को हम कैसे कंपेयर करें ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ। तो जनाब ये हमारे पास फार्मूला आ गया एस्केप कंपेयर टू ऑर्बिट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है, और हमारे पास ये फार्मूला बन गया ये वाला कि v एस्केप इज इक्वल टू है 2 अंडर रूट v ऑर्बिट वेलोसिटी। तो यही हम मालूम करना चाहते थे। उम्मीद है कि आप ये कंसेप्ट समझ चुके होंगे और आप ये जान चुके होंगे कि एक्चुअली जो है वो एस्केप वेलोसिटी कैसे मालूम की जाती है। तो आपने देखा, अभी हम जाते हैं, आपने देखा कि जब हमने यहाँ पे मालूम किया तो ग्रेविटेशन हम इस करते हैं, तो हमने अभी देखा कि जनाब ये जो सैटेलाइट मूव कर रहा है अर्थ के गिर्द, हम इसको रिटर्न करते हैं, हम इसको दोबारा पोजीशन में लाते हैं, और हम क्या करेंगे, इसको हम इसकी एक क्लियर कर देते हैं, और क्लियर करने के बाद हम क्या करेंगे कि ग्रेविटेशनल पुल इस पे अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या पोजीशन होती है, फास्ट करते हैं। तो हम इसको यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अर्थ के गिर्द ये जो मूवमेंट है वो किस तरह होती है। हम इस सैटेलाइट को दोबारा से ले लेते हैं, हम इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। तो जब हम इसको रिपीट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये सैटेलाइट जो है वो ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है, और इसकी मूवमेंट हम इसको स्लो में ले लेते हैं। इसकी मूवमेंट आपको नज़र आ रही होगी, और जैसे ही इतनी स्पीड दे दें कि यहाँ से निकल जाए तो क्या होगा, अब ये देखें कि ये जो है अगर इतनी स्पीड एस्केप वेलोसिटी दे दी जाए तो ये ज़मीन के ऑर्बिट से निकल जाएगा, और वो वैल्यू कितनी होगी। आप इस प्रेजेंटेशन को गौर से सुने, और सुनने के बाद उम्मीद है कि आपका एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच।